फ़लस्तीन के लिए जो पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पर मुसलमानों के जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, इमोशनल वैल्यूज़ हैं हमारी। और इस दफ़ा जो है वो मौका मिला, पता चला कि जो है वो फ्लोटिला जा रहा है और सारी चीज़ें हैं और इसमें जनरल पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। तो एज़ एन इंडिविजुअल जो है वो मैंने अप्लाई किया था। पहले घर वालों से बातचीत की थी, पापा को भी आने का दिल था, लेकिन चूँकि एक बंदा जा सकता है क्योंकि ऑफ़िस के काम भी हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर फ़ैसला ये किया कि मैं अप्लाई करूँगा। फिर अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल किया था और उसमें फिर मेरी एक्सेप्टेंस जो है वो स्पेन से आई थी कि हाँ, आप एज़ ए जनरल पार्टिसिपेंट आप जा सकते हैं इस मिशन पे। और ये तकरीबन प्रोसेस जो था वो 2-3 महीने प्रोसेस चला और 15-20 दिन हम इस्तांबुल पहुंचा। मैं फिर मरमरस में 15-20 दिन गुजारे हमने। वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी हुई हमारी और जो है मेडिकल एड का, ह्यूमैनिटेरियन एड का सामान भी ख़रीदा हमने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है हमारा सफ़र शुरू हुआ था। जो काफ़िला बेसिकली ये शुरू हुआ था स्पेन से। स्पेन से इन्होंने आना था इटली, इटली पहुँचे, ये इटली से ग्रीस पहुँचे, ग्रीस से निकले टर्की पहुँचने के लिए ताकि टर्की में मुझे ऑन बोर्ड होना था। और टर्की से फिर हमने सारी कश्ती को, जितनी कश्तियाँ थी सबको एक साथ इकट्ठे होकर आगे गज़ा की तरफ जाना था। लेकिन जो है 18-20 कश्तियों को जो है उन्होंने इंटरसेप्ट किया इंटरनेशनल वाटर्स में। पहली कश्ती हमारे सामने इंटरसेप्ट हो रही थी, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। वो जैसे ही वीडियो बना के मैंने जो है वो अपलोड की और सामने देखा तो ज़ोडियाक आ चुकी थी हमें इंटरसेप्ट करने के लिए। इसके बाद वो 3-4 बंदे थे जो हमारी बोट पे चढ़ गए। हम बैठे हुए थे सीट्स पे, फिर उन्होंने हमें बोला कि आगे आप डेक पे चले जाएं, सारे हैंड्स अप करके बैठ जाएं। तो वो हम बैठ गए वहाँ पे और फिर तकरीबन 1-1.5 घंटे तक वो तलाशी रहते थे सबकी। उन्होंने सबकी तलाशी ली, पासपोर्ट सबके पास था। उसके बाद फिर ये हमें प्रिजन शिप के पास लेके गए। प्रिजन शिप तकरीबन 1-1.5 घंटा मज़ीद दूर थी हमसे। प्रिजन शिप के पास गए, नील डाउन करा के लाते मारते थे, मुक्के मारते थे पीछे कमर पे। 2-2.5 घंटे गुजरने के बाद जो है वो इन्होंने मुझे उठाया वहाँ से, जैकेट उतारा मेरा, जैकेट उतार के फेंका, जूतों में से सोल जो होता है वो निकाल के फेंक दिया। उसके बाद जो है वो एक कंटेनर के अंदर लेके गए। वहाँ पे जो है वो तीन से 4 बंदे थे जिन्होंने टॉर्चर किया, जिन्होंने पहले तो मुंह पे पंच मारा तो मेरे चश्मे गिर गए, तो वो हाथ बंधे हुए थे। तो मैंने जो है ना मुंह फिर अपना छुपाना शुरू कर दिया ताकि मुंह पे चोटें ना आए। तो पेट पे और कमर पे मारते थे। फिर उन्होंने हथकड़ी खोली, हमारी जो जिप थी वो काटी, प्लास्टिक कफ्स। उसके बाद फिर मुझे दरवाज़ा खोला कंटेनर का और लात मार के धक्का दिया, तो मैं जाके जो है वो हॉल के अंदर गिरा। वो हॉल बेसिकली वहाँ पे हमारे दूसरे साथी भी मौजूद थे। टोटल प्रिजन शिप में हमारे पास 180 लोग थे और 3 कंटेनर्स में सोते थे हम, थप्पियाँ लगा लगा के। खाने के लिए हमने जो है ना भूख हड़ताल की हुई थी, हंगर स्ट्राइक पे थे हम, तो हम खाना नहीं खाते थे। हमने 4 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया। तो इज़राइल पहुँचे हम पोर्ट पे। उसके बाद जो है ना इन्होंने सबको 3 घंटे तक नील डाउन करा के रखा और इज़राइली जो कौमी तराना है वो चलाते रहे 3 घंटे तक कंटिन्यूस। और फिर जो है वो एक एक करके उठाया हमें, हाथ में जिप्स बांधी। उसके बाद सबके हाथ में पासपोर्ट दिया। मेरा हाथ में पासपोर्ट था और जो है वो हैंडकफ्स थे। तो 2 बंदों ने मुझे हाथों से उठा के उल्टा कर दिया, मतलब मेरा सर नीचे था और टांगे ऊपर थी। फिर वो एक रूम के अंदर लेके गए। फिर वहाँ पे इन्होंने 4-5 बंदे थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका काम था मारना। 3-4 घंटे बाद हम पहुँचे जेल के अंदर। जेल में इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, जहाँ जाते 3 घंटे के लिए नील डाउन कराना लाजमी था इनका। फिर 2-3 घंटे के लिए नील डाउन करा दिया और ये लोग रबर बुलेट्स भी फायर करते थे हम पे। और फिर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लेके गए, कपड़े उतरवाए, जो जेल के यूनिफॉर्म होता है वो पहनवाया। 2 बंदों का सेल जो होता है उसमें 15 बंदे बैठा दिए उन्होंने, घुसा के 15 बंदे बैठा दिए। फिर 1-1.5 घंटे बाद निकाला, एक एक बंदा करके जिसका नाम आता गया। फिर हमें डिटेंशन कोर्ट की तरफ लेके गए, जेल के अंदर ही इन्होंने कायम की हुई थी एक। वहाँ पे इनका मेरे ख्याल से मजिस्ट्रेट बैठा हुआ था। तो उसने पूछा कि आप लोगों ने जो है वो वापस डिपोर्ट होकर अपने घर जाना है या नहीं जाना। तो सब ने, 3 बंदे थे हमारे साथ, हम तीनों ने बोला कि हाँ बिल्कुल जाना है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी बोला कि आप लोगों ने इलीगली जो है वो हमें किडनैप किया है इंटरनेशनल वाटर्स में। तो उसका जो जवाब था, उसने जवाब ये दिया कि ये वो कोर्ट नहीं है जहाँ पर आप सवाल कर सको। वो कुछ लिखवाया, साइन करवाया, वो हमारी फ़ाइल के साथ लगा दिया और
फिर जो है ये हमें सेल में लेके गए। सेल के अंदर तकरीबन 35 लोग थे, जिसमें से जो है ब्रिटिशर्स भी थे, आयरिश भी थे, ओमानियंस भी थे, बहुत सारे लोग थे। अच्छा, कोई वॉशरूम की जगह नहीं, कोई पानी पीने की कोई जगह नहीं, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं। मतलब इन्होंने 1-1.5 लीटर पानी रखा हुआ होगा 30-35 बंदों में, पानी भी नहीं पी सका मैं। उसके बाद सुबह उठे, सुबह उठाया इन्होंने, नाम कॉल किया, फिर हैंडकफ्स लगा दी क्योंकि सेल से बाहर लेके जा रहे थे। हैंडकफ्स लगाई और हैंडकफ्स इतनी टाइट लगाई, मेरा हाथ अभी भी, ये वाली साइड जो है वो अभी भी नम है, ये वाली साइड अभी भी नमनेस है इसके अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकले हम जेल की हदूद से। एयरपोर्ट पहुँचे तो हमें जहाज़ नज़र आए। 3 एयरक्राफ्ट थे टर्किश एयरलाइंस के, जो टर्किश गवर्नमेंट ने भेजे थे। जहाज़ नज़र आया हमें, तब जाके हमें कंफर्म अंदाज़ा हो गया कि ये लोग हमें डिपोर्ट कर रहे हैं। तब जाके हम 2-3 लोग थे, हमने गले मिले एक दूसरे से। वहाँ पे दोबारा फिर हमने जो है 2-3 लोगों ने नारे लगाए, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाज़ा, वो रिकॉर्ड कर रहे थे। इन्होंने जो रवैया हमारे साथ अपनाया हुआ था, जितना अग्रेशन दिखाया, टॉर्चर किया, जो इस तरह से तो कोई दहशतगर्दों के साथ भी नहीं करता जो इन्होंने रवैया हमारे साथ अपनाया। हालांकि हम जो है वो एक नॉन वायलेंट पीसफुल ह्यूमैनिटेरियन एड के मिशन पे थे। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ इलीगल ब्लॉकेट, इलीगल सीज जो है इसराइल का इम्पोज्ड किया हुआ गज़ा के ऊपर, उसको ख़त्म करना था और ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर करना था हमने। मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब, तब से जो है वो हमारा ख़ानदान, हमारी फैमिली जो है वो कोशिश कर रही है कि जिस तरीके में हो सके हम फ़लस्तीनी कॉज़ की, फ़लस्तीनियों की मदद करें, और इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेंगी ये कोशिशें। आगे अगर मौका मिला बिल्कुल इंशाल्लाह दोबारा से हिस्सा बनेंगे इसका, और पहले से ज़्यादा ताकतवर होके जाएंगे और पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ जाएंगे।